है आपका अपने चैनल इजी टेक विद एसएस पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हम बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। वो समस्या है सिस्टम हैंगिंग इशू। सिस्टम हैंगिंग इशू एक ऐसी समस्या जिसको हम दिन प्रतिदिन फेस करते ही करते हैं, और कभी कभी इतने हम इरिटेट हो जाते हैं कि मन करता है सिस्टम ही फेंक दें या फिर तोड़ दें। तो अब आपको ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और सिस्टम हैंगिंग के इश्यू से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर सिस्टम हैंग करता है तो हम लोग करते हैं टेम्परेरी फाइल डिलीट कर देते हैं, डिस्क क्लीनअप कर देते हैं, रिसाइकल बिन डिलीट करते हैं, कैशेस कुकीज डिलीट कर देते हैं, बस। और अगर फिर भी सिस्टम हैंग हो रहा है तो हम कंप्यूटर ही फॉर्मेट कर देते हैं। तो क्या सिस्टम फॉर्मेट करना किसी हर समस्या का समाधान है? जी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिस्टम फॉर्मेट कर ही नहीं सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग इशू के लिए। तो मैं आपको मैं ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है। आपका सिस्टम कभी भी हैंग नहीं होगा। वो तरीके क्या हैं, आइए देखते हैं। डिस्क क्लीनअप और डिलीट टेम्परेरी फाइल, जो कि नॉर्मली हम करते ही करते हैं। डिलीट टेम्परेरी फाइल हम करते ही करते हैं, डिस्क क्लीनअप करते ही करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है ब्राउजर ऑप्टिमाइजेशन, जो हम में से बहुत से लोग नहीं करते हैं। क्या होता है, कैसे करते हैं, अभी मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा। एक बार देखते हैं क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं कंप्यूटर हैंगिंग इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें करना है windows.edb फाइल को खोजना है और उसके बाद उसको डिलीट कर देना है। क्यों डिलीट करना है? डिलीट इसलिए करना है, कभी कभी हम क्या होता है कि कोई फाइल जो हमारे कंप्यूटर में सेव है, कोई फोल्डर सेव है, उसको हमें सर्च करना है। सर्च करते हैं तो कंप्यूटर 10 मिनट लगा दे रहा है, 15 मिनट लगा दे रहा है, इवन सिस्टम ही हैंग हो जा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी जो विंडोज ईडीवी फाइल है इसकी साइज बढ़ चुकी है, जिससे कंप्यूटर को सर्च करने में कोई चीज बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें करनी है रीबिल्ड इंडेक्सिंग। इसका भी काम वही है। अगर आप विंडोज ईडीवी फाइल डिलीट करते हैं या फिर रीबिल्ड इंडेक्सिंग कर देते हैं तो क्या करता है, विंडोज ईडीवी फाइल को रिप्लेस कर देता है। कैसे करेंगे, अभी सारी चीजें आपको इसी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। साथ के साथ हमें अपनी वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसी वीडियो में हम बता देंगे कैसे कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाते हैं। साथ के साथ हमें करना है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। कैसे करते हैं देखेंगे अभी। साथ के साथ हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना है sfc/scan now कमांड। ठीक है, इस कमांड को चलाने से क्या होगा? इस कमांड को चलाने से होगा ये कि हमारे सिस्टम में जितने भी एरर होंगे या फिर जो भी एरर आए होंगे उन सारे को फिक्स कर देगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, अगर हमारे हार्डवेयर ड्राइवर अपडेट नहीं है तो हमारे सिस्टम के हार्डवेयर ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद विंडोज 10 अगर आप चला रहे हैं उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का, इसको हमें कर देना है बंद। कैसे करेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको पता है फिर भी आपको देखना है। क्यों, क्या होता है, अगर आप कहीं आईटी में काम करते हैं तो आईटी में तो बहुत सारी जगह पे ऐसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम सिस्टम हैंगिंग इश्यू को परमानेंटली रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तब भी ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी आपको बताते हैं। हाँ, लेकिन साथ के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपकी सी ड्राइव फुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सी ड्राइव फुल है, बिल्कुल फुल है, उसमें रेड सिग्नल है, तो सिस्टम हैंग होगा। तो आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब आइए वन बाय वन सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेम्परेरी फाइल डिलीट से। आपको करना क्या है, सर्च में आ जाना है या फिर आप कर देंगे Windows+R रन कमांड पे, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे %temp %,
बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है आप में जितने भी देख रहे हैं 99% लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ये है। तो यहाँ से कर देना है कंट्रोल ए, मेक श्योर टेम्परेरी फाइल ही हो, और यहाँ से कर देना है डिलीट और इंटर कर देना है। बस सारी चीज़ें आपको कर देना है डिलीट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप डिलीट करते हैं, यहाँ पे कुछ फाइलें माइट भी डिलीट ना हो जो अभी रनिंग में हो, तो उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो जब आप यहाँ से डिलीट करते हैं, टेम्परेरी फाइल आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद हमें करना है डिस्क क्लीनअप। कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है CLEAN। जैसे आप विंडोज 10 चला रहे हैं तो डिस्क क्लीनअप आपको आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप विंडोज 7 चला रहे हैं, विंडो 8 चला रहे हैं, तो वहाँ पे आप रन कमांड में टाइप कर देंगे क्लीन mgr, फिर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको मिलता है, इसको ओपन होने देना है, और जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे करना है आपको ओके, ठीक है। ओके आपने किया। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा, जिसमें क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ फाइलें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट और कर लेना है। क्या सेलेक्ट करना है, आइए आपको दिखाते हैं। आपको आ जाना है नीचे, यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन सेलेक्ट कर लेना है, साथ के साथ टेम्परेरी फाइल भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ओके। जैसे ही हम ओके करते हैं, पूछेगा कि क्या आप वास्तव में डिलीट करना है, तो बिल्कुल हमें डिलीट करना ही करना है, तो हम कर देंगे ओके। जैसे हम ओके किए तो ये क्या किया, टेम्परेरी फाइलें, रिसाइकल बिन सब कुछ कर देगा डिलीट। आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन आपके सामने वहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है, आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें करना है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है DIS के डिस्क, ठीक है, आ गया डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। आपको इस पे कर देना ओके। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से होगा, आपको सारी चीजें 1 बाय 1 सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कर देना ऑप्टिमाइज। जैसे जितनी भी आपके सामने आपके सिस्टम में ड्राइव होंगी, इस तरह से दिखेंगी, आपको सब पे सेलेक्ट करना है, यहाँ से कर देना ऑप्टिमाइज। ये कुछ समय लगेगा, ऑप्टिमाइज पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 5 मिनट 10 मिनट, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितने डेटा हैं और कितना दिन पहले ये ऑप्टिमाइज हुआ है, ठीक है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करने के बाद हमने आपको क्या बताया था कि आपको बढ़ाना है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी एक, आप यूं कह सकते हैं, एक तरह से डुप्लीकेट रैम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी बढ़ाने के लिए आपको आना है दिस पीसी या फिर जो भी आपका कंप्यूटर हो, उसकी प्रॉपर्टी पे आ जाना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी के आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग में। आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आ जाना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको इस तरह से आएगा, आपको आ जाना है एडवांस टैब में। एडवांस टैब के बाद आपको करना है सेटिंग पे क्लिक। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसने वर्चुअल मेमोरी इसमें सेट है 1536 MB, लगभग 1.5 GB के आसपास। तो इसको हमें कर देना है यहाँ से चेंज करने के लिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, इस पर हमें कर देना है क्लिक, और हम करेंगे कस्टम, अपने मन से हम करेंगे, हमको इतना ही देनी, कितनी देनी है। अब देखिए, इसका एक नियम होता है, अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी 4 GB है तो आपको वर्चुअल मेमोरी 8 GB सेट करना है। अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी 16 GB है तो यहाँ पे 32 GB आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे कंप्यूटर की मेमोरी 4 GB है, तो मैं इसको सेट करता हूँ 8000 MB, ठीक है। 8 GB मैंने यहाँ पे कर दिया सेट। यहाँ पे मैंने कर दिया सेट। इस तरह से आपके कंप्यूटर की मेमोरी जितनी हो, आप उसका डबल वर्चुअल मेमोरी कर लेंगे यहाँ से सेट करने के बाद आपको कर देना ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको इसका इफेक्ट करने के लिए आपको एक बार कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, हम कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देंगे बाद में। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करना है, बाद में कर देंगे। तो आपको कर देना इसके बाद कंप्यूटर रिस्टार्ट। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि एक विंडोज़ EDB की फाइल है जिसको खोज कर डिलीट करना है। ये विंडोज़ EDB की फाइल कहाँ पे होती है, आपको आ जाना है आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर पे आने के बाद आपको आना है C ड्राइव में। C ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ फोल्डर हाइड मिलेंगे। वो प्रोग्राम डेटा में आना, जिसमें प्रोग्राम डेटा जिसके कंप्यूटर में नहीं शो हो रहा है वो व्यू पे आएगा। व्यू पे आने के बाद यहाँ पे जो हिडन आइटम बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसे दिख रहा है तो आपको व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद हिडन आइटम पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे,
आपको प्रोग्राम डेटा दिख जाएगा। प्रोग्राम डेटा पे आपको अंदर आ जाना है। इसके बाद आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट पे आने के बाद आपको आ जाना है सर्च पे। सर्च का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। सर्च पे आने के बाद डेटा पे आ जाना है। डेटा पे आने के बाद आपको एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के अंदर विंडोज़ मिलेगा। विंडोज़ के अंदर आपको आना, यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। और जैसे इसके अंदर आएंगे आपको मिल जाएगा windows.edv फाइल। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज अभी तो 8 MB है, क्योंकि मैंने अभी बस जस्ट 5 मिनट पहले ऑप्टिमाइज किया है वीडियो स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, तो अगर आपकी इसकी साइज 20 GB से ज़्यादा है या फिर 2-4 GB, तब भी आप इसको ऑप्टिमाइज कर दीजिए। थोड़ा सा सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करके आपको आ जाना है इंडेक्सिंग पे। इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, जिसके कंप्यूटर विंडोज 10 है और अगर ये हाइड है बाय डिफ़ॉल्ट, ये सर्च का आइकॉन नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है टास्क बार पे। सर्च यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको शो पे क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी के सिस्टम में ऐसे होता है जिसमें उस सर्च का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक, सर्च, सर्च पे शो सर्च आइकॉन। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है, यहाँ पे कर देना है, याद आएगा। और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इंडेक्सिंग, INDEXING। ठीक है, जैसे ही आप इंडेक्सिंग सर्च करते हैं, ये आपको मिल गया इंडेक्सिंग ऑप्शन। इंडेक्सिंग ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन आएगा। एडवांस का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे रिबिल्ड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको कर देना है रिबिल्ड पे क्लिक और कर देना है फिलहाल ओके। मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट तुरंत ही ऑप्टिमाइज इसको किया है। ये कह रहा है कि जब आप इसको ओके करते हैं तो आपको कंप्यूटर में आपको इसको पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी सारी फाइलें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। ओके कर देना फिर यहाँ पे क्लोज पूरा होने के बाद। हाँ, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ब्राउज़र ऑप्टिमाइजेशन। तो ब्राउज़र ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ब्राउज़र ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, फिलहाल मान लीजिए मैं अभी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम को आपको ओपन करना है, हिस्ट्री पे आ जाना है और यहाँ से ऑप्शन हिस्ट्री, और यहाँ पे जो भी कैशेस, कुकीज़, पासवर्ड, हिस्ट्री होगा सब हमें कर देना है डिलीट। ठीक है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ब्राउजिंग डेटा को हमें कर देना है डिलीट, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको कर देना है क्लियर डेटा, ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिलीट हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए आप इसके साथ साथ आप और भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप क्रोम के साथ साथ मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, या फिर क्रोम के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सेम प्रोसेस करना। जितने भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, सारे ब्राउज़र में आपको आके हिस्ट्री पे आने के बाद यहाँ से क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री कर देना। माइक्रोसॉफ्ट एज में कुछ इस तरह से मिलेगा, आपको ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन पे आने के बाद हिस्ट्री पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आइकॉन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे आ जाना है। जैसे आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आइकॉन दिखाएगा, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ऑल टाइम सेलेक्ट करना है आपको। ऑल टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर देना है आपको क्लियर नाउ। ठीक है, उसके बाद कर देना आपको क्लियर नाउ। हो गया आपका काम, ऑप्टिमाइज हो गया दो। अब साथ के साथ अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, कोई भी आप यूज़ करें। आइए इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी हमको करना है ऑप्टिमाइज। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन मिल जाएगा, साथ के साथ इंटरनेट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, बस डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट हो गया ऑप्टिमाइज। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। अब क्या बचा, साथ में मैंने आपको बताया था कि हाँ, SFC स्कैन के बारे में क्या होगा, हार्डवेयर ड्राइवर जो है, सारी चीज़ जो भी छोटी मोटी एरर होंगी सबको ये कर देता है फिक्स। तो कोई बात नहीं है, इस पर भी क्लिक कर, यहाँ पे आपको टाइप करना CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से इसको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद, क्योंकि ये नॉर्मल सिंपल यूज़र मोड में ये कमांड काम नहीं करता है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से आपको उसको ओपन कर लेना। ये ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद यहाँ पे हमने कमांड आपको बताया SFC /SCANNOW स्कैन नाउ।
इसको हमें एक कमांड चला देना है। अब एक कमांड जैसे ही चलाएंगे इसमें टाइम लग सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। ये डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम में कितने सारे डेटा हैं, कितनी ड्राइव है, कितने डेटा है, इसके हिसाब से एक टाइम लेना है। तो इसको आपको बैकग्राउंड में चलते रहने देना है। इससे क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी एरर होंगे मैक्सिमम एरर को ये फिक्स कर देगा, और जिस एरर को फिक्स नहीं कर पाएगा ये लास्ट में कंप्लीट होने के बाद आपको शो कर देगा रिजल्ट कि इतने एरर थे, हमने इतने एरर फिक्स कर दिए, ये अभी नहीं हो पाया, इसको आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाता है, इसको चलते रहने देना है। दो चीज़ें देखिए टाइम लगती है, रीबिल्ट इंडेक्सिंग में इसमें आपको टाइम लगेगा, साथ रन एसएफसी स्कैन में। दो चीज़ें मैंने आपको बताया, इन दोनों में टाइम लगना है। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को ऑफ कर देना है। कैसे ऑफ करना है आइए दिखाते हैं। आपको विंडोज़ पे आ जाना है, क्लिक करना है, साथ साथ आपको कर देना है सेटिंग पे क्लिक। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको करना यह है, आपको यहाँ पे आ जाना है पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में आने के बाद आ जाओ, आपको आना है कलर्स पे। कलर्स पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, इसको आपको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज कर दीजिए और इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। होप आपको याद होंगी मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको क्या क्या सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें आपको पता होगी और यही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक बार मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको डिलीट टेम्परेरी फाइल करनी है जो हम करते हैं। उसके बाद हमको करना है डिस्क क्लीनअप जो हम करते ही करते हैं। इसके बाद हमें करना है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जो हम करते ही करते हैं। उसके बाद हमें करना है ब्राउजर ऑप्टिमाइजेशन जो हमने आपको बताया कैसे करते हैं। ब्राउजर ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपको करना है वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा देना है, साथ के साथ फिर आपको करना है विंडोज़ ईडीवी फाइल को खोज के डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको रीबिल्ट इंडेक्सिंग करनी है। लास्ट में आप रन एसएफसी स्कैन चला सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके सिस्टम का जो हार्डवेयर ड्राइवर है इसको अप टू डेट कर लेना है। साथ के साथ आपके सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है इसको बंद कर देना है और आपके सी ड्राइव में स्पेस बिल्कुल होनी चाहिए। होप अगर ये आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कोई काम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।